और अब बात करते हैं महाकुंभ की, जिसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार पूरी कोशिश में जुटी है। और इसी के तहत विधानसभा में आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, उसमें लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सूचना और ऊर्जा विभाग को इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया गया, ताकि सड़क, प्रचार प्रसार और लाइट समेत दूसरी सुविधाएं महाकुंभ में दी जा सके। गिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनड़ा। गिड़नक तक नक दुम तिट तक गदि गनड़ा। योगी सरकार महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने की हर कोशिश में जुटी है। योगी सरकार की कोशिश है कि इस बार जो महाकुंभ हो उसे दुनिया भर में याद रखा जाए। और इसके लिए जब यूपी विधानसभा में 2024-2025 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया, तो लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सूचना और ऊर्जा विभाग को इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया गया, जिससे सड़क, प्रचार प्रसार और लाइट समेत दूसरी सुविधाएं महाकुंभ में दी जा सकें। 17,865 करोड़ रुपए के दूसरे अनुपूरक बजट में इसमें ऊर्जा विभाग को 8,587.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग को 2,438.63 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए और चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। बताया गया कि अलग अलग विभागों को दिए गए इस बजट के जरिए महाकुंभ से जुड़ी हर योजना को पूरा किया जाएगा, जिससे इस बार होने वाले महाकुंभ को दुनिया दशकों तक याद रखे। महाउत्सव जो 12 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर है, हम सब भाग्यशाली हैं कि इस बार आयोजन उसका हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों पूरी तरह तत्पर है कि उसको दिव्यता, अलौकिकता, अभूतपूर्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी और उनकी सरकार के मंत्री भले ही महाकुंभ को भव्य बनाने की कोशिश में जुटे हों, लेकिन विपक्ष ने अनुपूरक बजट के बहाने विभागों को दिए गए पैसों के आवंटन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कुंभ बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। सम्राट हर्षवर्धन भी अपना खजाना लेके आते थे जो बचा खुचा था। 5 साल में गंगा के तट पर कुंभ में सब गरीबों में बांट के चले जाते थे, याद है ना। तो अब ये हमें नहीं लगता, वो तो अपना खजाना गरीबों में बांटते थे, ये अपना खजाना किसको बांटेंगे भगवान जाने। कुंभ के बहाने विपक्ष भले ही सियासत कर रहा हो, लेकिन यूपी सरकार इसे खास बनाने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज जाने वाले 7 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स माफ किया जाएगा, जिसमें निजी वाहनों को भी छूट मिलेगी। साथ ही कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालु ट्रेन से फ्री में लौट सकेंगे। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि योगी सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक तौर पर भी राहत दी जा सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है, विशाल है। पहला तो यह कि महाकुंभ को देखते हुए योगी सरकार ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। हजारों की तादाद में पुलिस सुरक्षा बलों के साथ हाईटेक सिस्टम को तैनात किया गया है। तो वहीं कुछ ज्योतिषाचार्यों का दावा है इस बार प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ लगेगा और यह संयोग 144 साल बाद बना है। आखिर कैसे, देखिए। प्रयागराज मेला क्षेत्र में हर आसमानी साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए, मेला क्षेत्र में अवैध रूप से मंडरा रहे ड्रोन्स को तहस नहस करने के लिए प्रशासन ने हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जो पलक झपकते ही महाकुंभ के इलाके में ड्रोन्स को तबाह कर देगा, हर आसमानी साजिश नाकाम कर देगा। बता दें कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम न सिर्फ मेला क्षेत्र के आसमान की निगरानी करेगा,
बल्कि किसी भी अनजान ड्रोन को ट्रेस करने के साथ ही उसे निष्क्रिय भी कर देगा, क्योंकि ये एटी ड्रोन सिस्टम 2 कमांड पर काम करता है, पहली हार्ड किल और दूसरी सॉफ्ट किल। दरअसल यह सिस्टम हार्ड किल कमांड के साथ ड्रोन को लेजर बीम से नष्ट करता है, जबकि सॉफ्ट किल कमांड के साथ अवैध ड्रोन को नीचे लेकर आता है। किसी भी ड्रोन का इस एंटी ड्रोन सिस्टम के रडार से बचना नामुमकिन है। मेला क्षेत्र की जो सेंसिटिविटी है उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जो भी ड्रोन चलाएंगे वो परमिशन लेकर के चलाएंगे, और यदि बिना परमिशन लिए कोई चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत 2 दिन पहले से एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है और ये मैसेज भी दिया गया था कि परमिशन लेके ही ड्रोन चलाए जाएं। मतलब ये महाकुंभ में आने वाले जनसमुद्र को सुरक्षा देने के लिए, हर चुनौती से निपटने के लिए योगी सरकार ने अभूतपूर्व तैयारियां कर रखी है, ताकि जल थल नभ में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। एक तरफ योगी सरकार की सुरक्षा से जुड़ी पुख्ता तैयारियां, दूसरी तरफ महाकुंभ को भव्य दिव्य ऐतिहासिक बनाने से जुड़ा एक्शन प्लान इस बार के महाकुंभ को खास बना रहा है। मगर इसी बीच इस बार के महाकुंभ में गजब का संयोग बना है, जो करीब 1444 साल पर बनता है। और जानते हैं, इसी संयोग के चलते इस बार के महाकुंभ को संत साधु और ज्योतिषपूर्ण महाकुंभ बता रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है आंकड़ों का संयोग। दरअसल महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, और जब 12 वर्ष के 12 चरण हो जाते हैं, उसके बाद जो कुंभ होता है वो पूर्ण महाकुंभ कहलाता है। और साधु संत ज्योतिषों का दावा है कि आंकड़ों की गणना के हिसाब से इस बार प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि अपने आप में दुर्लभ संयोग है। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।